तो हम लोग समझेंगे हैलो एरीन के रासायनिक गुण। और सिर्फ रासायनिक गुण ही नहीं, इसमें हम ये भी बताएंगे कि रासायनिक गुणों से किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने हैलो एरीन बनाने की विधियां बताई थी, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब तुरंत कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कक्षा 12 की पूरी केमिस्ट्री हम आपके लिए हल कर रहे हैं। आप यहां से अपनी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए पूरी कर सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे एमपी बोर्ड का, चाहे राजस्थान बोर्ड का और चाहे बिहार बोर्ड का। तो पहला पॉइंट आपका है रासायनिक गुण का नाइट्रीकरण। यहाँ पे आपको एक ख़ास बात याद रखनी है कि हैलो एरीन के जब रासायनिक गुण आप पढ़ेंगे तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो पैरा और आर्थो बनते हैं। पैरा आर्थो का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब ये पोजीशन होती है आर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा और ये पोजीशन होती है पैरा। तो इसमें हर रासायनिक गुण में आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मतलब या तो यहाँ पे जुड़ेगा तो हम आर्थो बोलेंगे और यहाँ पे जुड़ेगा तब हम उसको पैरा बोलेंगे। अगर आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हैलो एरीन के कोई 2 रासायनिक गुण लिखिए या 4 रासायनिक गुण लिखिए, तो हम उसमें इसको लिख सकते हैं। हम लिखेंगे नाइट्रीकरण। अब देखिए नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है। नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 का जुड़ना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हैलो एरीन है। हैलो का मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी और साथ में बेंजीन रिंग, तो हैलो एरीन। तो इसका लेकिन नाम क्या पढ़ेंगे हम, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है ये, ठीक है। ऐसे आप बेंजीन का चित्र बनाओगे और यहाँ पे Cl लगा दोगे तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, मतलब हैलो एरीन है। जितने भी हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे सब में ये चीज़ हम ज़रूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम हैलो एरीन के ही रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और हैलो एरीन का मतलब होता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम नाइट्रीकरण में क्या करते हैं, HNO3 से कराते हैं। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, हीट का मतलब इसको गर्म करते हैं। तो जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो देखिए ये सेम टू सेम लिखा है और यहाँ पे हमने NO2 जोड़ दिया। ये NO2 कहाँ से निकलता है, HNO3 से। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। हमने बताया था ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा। तो नाइट्रो पैरा पे जुड़ा है इसलिए इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो। और चूँकि ये क्लोरोबेंजीन है तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ है, NO2 यहाँ पे जुड़ा है इस पोजीशन पे, आर्थो पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा की जगह पे सिर्फ आप इसके नीचे आर्थो लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन से आप नाइट्रो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो आप यही बात लिख दोगे। दूसरा रासायनिक क्रिया जो है, जो दूसरा रासायनिक गुण है उसको इस नाम से जाना जाता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब ये जो होता है SO3H, ये समूह, ये सल्फोनीकरण। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है जो अभी हमने लिखा था और ये क्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन की किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो क्या होता है, यहाँ से जो SO3 और H निकलता है तो SO3H जो है एक जुड़ जाता है इसी क्लोरोबेंजीन में आर्थो पोजीशन पे और एक SO3 इसी क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन है, जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पे। तो ये यहाँ पे जुड़ा है तो ये क्या बन गया आपका क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, कैसा, आर्थो। और ये कैसा है, पैरा, ठीक है। तीसरा आपका रासायनिक गुण है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये नाम से पूछी जाती है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। बार बार हम बता रहे हैं ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसमें सिर्फ बेंजीन का रिंग बना के ऊपर Cl लगा देंगे, इसको पढ़ा जाएगा क्लोरोबेंजीन।
अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं हम CH3Cl से। CH3Cl को चाहे आप मेथिल क्लोराइड पढ़िए और चाहे आप क्लोरोमेथेन पढ़िए। क्लोरोमेथेन क्या है इसका? IUPAC नाम है और जनरल नाम इसका क्या है? मेथिल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोमेथेन से कराते हैं और किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। एक CH3 जुड़ जाता है आर्थो पोजीशन पे और एक CH3 जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पे। तो ये क्लोरीन 1 नंबर पे जुड़ा है और ये मेथिल 2 नंबर पे जुड़ा है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ये भी आप इसको कह सकते हो। इसको इसी तरह क्या कहोगे? 1 क्लोरो, और ये किस नंबर पे जुड़ा है? 1 2 3 4। तो इसका नाम दे सकते हो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है ये हमने CH3Cl के साथ कराया है। इसी का दूसरा टाइप होता है कि CH3Cl की जगह पे एसिल क्लोराइड भी रखा जा सकता है। मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिल क्लोराइड से भी करा सकते हैं। वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का दूसरा टाइप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और ये हमने मेथिल क्लोराइड की जगह पे क्या लिख दिया? एसिल क्लोराइड लिख दिया। फार्मूला CH3COL और वही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ जहाँ पे ये आपका मेथिल क्लोराइड था ये वाला, इसकी जगह पर सिर्फ हमने क्या लिख दिया है? ये एसिल क्लोराइड लिख दिया है। तो क्या बनता है? अब एसिल क्लोराइड में ये COCH3, एक COCH3 जुड़ जाता है आर्थो पोजीशन पे, एक COCH3 जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आर्थो पे जुड़ा है तो आर्थो क्लोरो एस्टोफिनोन। इसको बोलेंगे पैरा पे जुड़ा है पैरा क्लोरो एस्टोफिनोन, ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एस्टोफिनोन। यह है आर्थो क्लोरो एस्टोफिनोन। ये भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन इस तरह भी कि क्लोरोबेंजीन से एस्टोफिनोन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप बोलेंगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिल क्लोराइड की से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरो एस्टोफिनोन प्राप्त होता है और आर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं, जिसमें पैरा जो है मुख्य उत्पाद माना जाता है। चौथी ये भी नेमिंग रिएक्शन है, नेम से पूछी जाती है। इसका नाम है वुड्स व्हिटिंग अभिक्रिया। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम से और क्लोरोमेथेन से। इसको चाहे आप क्लोरोमेथेन पढ़ें और चाहे मेथिल क्लोराइड पढ़ें, और ये क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो एक CH3 जाके यहाँ पे जुड़ जाता है और Cl को हटा देता है, तो ये बन जाता है CH3 यहाँ जुड़ा। CH3 का मतलब होता है मेथिल, तो ये मेथिल बेंजीन है और इसको टालविन भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक Cl 2 Cl हो गए और 2 Na हैं तो मिलके बन जाता है 2 NaCl। अब ये पेपर में कभी कभी कैसे पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से टालविन कैसे प्राप्त करोगे। क्या पूछा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन से टालविन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप यही रिएक्शन लिख दोगे। भाषा लिखो तो अच्छी बात, ना लिखो तो अच्छी बात, क्योंकि नंबर आपको मिलते हैं समीकरण लिखने के। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु और क्लोरोमेथेन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टालविन बनता है। ठीक है, NaCl को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुख्य उत्पाद इसमें टालविन है। अगली रिएक्शन आपकी है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए जाते हैं। एक क्लोरोबेंजीन ये है और एक क्लोरोबेंजीन ये है। फिटिंग अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए जाते हैं और क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया होती है सोडियम के साथ। क्योंकि क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं तो सोडियम के भी हमने 2 अणु ले लिए और ये क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है हमारा डाइफेनिल। ये जो चित्र आपका है ये डाइफेनिल का है। ठीक है, और क्या बन जाता है Na और Cl मिलके बन जाता है 2 NaCl। ये क्वेश्चन इस तरह भी पेपर में आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल
कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, या आपसे बोलेगा कि हैलो एरिन की फिटिंग अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तो आप इसी समीकरण को लिख देंगे। ध्यान रखेंगे क्लोरोबेंजीन 2 बार लिखेंगे, प्लस Na लिखेंगे, शुष्क ईथर लिख देंगे, ये डाइफेनिल का चित्र बना देंगे और प्लस 2NaCl हो जाएगा। आपकी लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण कैसे किया जाता है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है DDT। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन लिख दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, ये चित्र क्लोरोबेंजीन का है और इसकी क्रिया कराते हैं हम CCl3CHO। इसे कहा जाता है क्लोरल। क्या कहा जाता है? क्लोरल। और इसमें भी क्लोरोबेंजीन के कई अणु लिए जाते हैं? 2 अणु लिए जाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की 2 अणुओं की क्रिया हम कराते हैं क्लोरल से और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाता है? DDT। DDT का चित्र बनाने का कि ये 2 बेंजीन के आप रिंग बनाएंगे, इनको कनेक्ट करके एक सिरे से इसके जोड़ देंगे CCl3CH, CCl3CH। ठीक है, जोड़ देंगे और चूँकि 2 क्लोरोबेंजीन थे तो ये Cl जुड़ गया, ये Cl जुड़ गया, प्लस ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके H2O वाटर ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। डेली केमिस्ट्री की क्लास देखिए, पूरी केमिस्ट्री आप हमारे साथ तैयार कर सकते हैं और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।